अल्लाह ने सूरह मरियम के अंदर अपनी कुदरत को बयान किया, अपनी कारीगरी को बयान किया, अपने एकता होने को बयान किया, अपने बेनियाज होने को बयान किया। अल्लाह बगैर असबाब के पैदा करने पर कादिर है। कुरान पाक की आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी कारीगरी को बयान किया कि अल्लाह ताला असबाब का मोहताज नहीं, हमें असबाब के मोहताज है, हमें चीजों के मोहताज है, हमें पैसों के मोहताज है। अल्लाह असबाब के मोहताज नहीं, अल्लाह इंसानों के मोहताज नहीं, अल्लाह चीजों के मोहताज नहीं, बगैर असबाब के बनाने वाले। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के खलई होते, अंकुल। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मा मरियम अलैहिस्सलाम अभी हमल से थी, अभी उनके पेट में थे, अभी दुनिया में आई नहीं मरियम अलैहिस्सलाम। तो मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ये मन्नत मान ली कि जो भी होगा बच्चा मैं उसको अल्लाह के लिए वक्फ कर दे देती हूँ, अल्लाह के लिए दे देती हूँ, अल्लाह के घर की खिदमत के लिए। इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउद दुआ। अल्लाह जो मेरे पेट में है वो तेरे रास्ते में आजाद है। अब वज़े हमल हुआ, जचकी हुई। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बि इन्नी वज़अतुहा उन्सा। अल्लाह मैंने मुअन्नस को जना है, लड़की को जना, फीमेल को, आड़ा पिल्ला को जन्म दी हूं, भाई को बच्ची को जन्म दी हूं मैं। इन्नी वज़अतुहा उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने उसका नाम मरियम रखा। व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह मैं आपके पास पनाह चाहती हूं कि वो आप उसको अपने पनाह में ले लीजिए शैतान मर्दूद से, उसको भी और उसकी औलाद को भी। हदीस में आता है जो भी बच्चा पैदा होता है फौरन उस पर शैतान असरात डालता है, इफेक्ट करता। लेकिन अल्लाह ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान के तासुर से, शैतान के असर अंदाज करने से, शैतान के लोचने से अल्लाह महफूज कर रखा। ये बच्ची मरियम अलैहिस्सलाम को जनी। कहने लगी अल्लाह आप जानते हो वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा, यानी लड़का लड़के की तरह नहीं होता, लड़का लड़की की तरह नहीं होता। मतलब लड़का हो तो बाहर घूमता है, अल्लाह के घर की खिदमत कर सकता, अल्लाह के घर को आबाद कर सकता, चल फिर कर दीन के काम कर सकता। लड़की वैसा नहीं है। तो लड़की तो छुपने वाली चीज है, लड़की तो एक जगह रहने वाली चीज है, लड़की तो घूमने वाली चीज नहीं। तो मरियम अलैहिस्सलाम की अम्मी जो कि ईसा अलैहिस्सलाम की नानी अम्मी कहने लगी अल्लाह मैं तो मन्नत मान ली थी जो मेरे पेट में होगा वो तेरे रास्ते में आजाद है, उसको मैं तेरे रास्ते में दे देती हूँ। लेकिन मैं किसको जनी हूं? फीमेल को जन्म दी हूं, लड़की को जन्म दी हूं, मुअन्नस को जन्म दी हूं, भाई को बच्ची को जन्म दी हूं। और आप जानते हैं कि भाई को बच्ची आड़ा पिल्ला मर्द बच्चे की सगा नहीं हो सकती। बहरहाल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के जो अब्बा थे जिनका नाम इमरान, उन्हीं के नाम से कुरान में दूसरा सूरा, तीसरा सूरा सूरह आली इमरान। पहली सूरत तो सूरह फातिहा, कुरान की पहली सूरत का नाम क्या? सूरह फातिहा अल-हम्द शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कुरान की दूसरी सूरत सूरह बकरा।
कुरान की तीसरी सूरत सूरह आल इमरान। कौन है आल इमरान बोले तो उलमा फरमाते हैं कि बास फरमाते मूसा अलैहिस्सलाम के अब्बा, बास फरमाते ईसा अलैहिस्सलाम के नाना, लेकिन अक्सर का कौल है ईसा अलैहिस्सलाम के नाना। तो आल बोले तो अरबी में खानदान को बोलते हैं। तो उसमें अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम के नाना जिनका नाम इमरान है, क्या नाम है? आज लोग बच्चों को अपने नाम रखते थे इमरान इमरान बोले तो उनकी निस्बत से रखते थे। तो इमरान का खानदान जिसमें कौन कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम है, ईसा अलैहिस्सलाम है, जकरिया अलैहिस्सलाम उनके साडू होते, इसलिए कि मरियम अलैहिस्सलाम के अब्बा इमरान और जकरिया अलैहिस्सलाम ये दोनों साडुआ। उर्दू में हम जुल्फ बोलते हैं, हमें लगा मोटी जुबान में साडू, झाड़ू, साडुआ बोलते। क्या बोलते? साडू बोलते। उर्दू में हम जुल्फ बोलते उसे, हम जुल्फ। उर्दू में क्या बोलते? उर्दू बहुत प्यारी जुबान है, बड़े प्यारे प्यारे अल्फाज है उसमें, हम जुल्फ। तो इमरान और जकरिया अलैहिस्सलाम ये दोनों क्या हैं? हम जुल्फ हैं, साडुआ हैं। तो हारून हजरत इमरान का इंतकाल हो गया कब? अभी मरियम अलैहिस्सलाम पैदा नहीं हुई, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाई, अभी आपकी विलादत हुई नहीं, अभी आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाई, तभी बाप का साया सर से उड़ गया। इधर मां मन्नत मान लिया, अल्लाह जो मेरे पेट में होगा उसको मैं तेरे रास्ते में दे देती हूँ, ये सोच कर ये इरादे के साथ लड़का होगा, लेकिन लड़की पैदा हुई। अल्लाह से दरखास्त करने लगी, परवरदिगार आप जानते हैं कि लड़का लड़की की तरह नहीं होता है, यानी लड़के के काम अलग होते, लड़की के काम अलग है, लड़के की जिम्मेदारियां अलग है, लड़की की जिम्मेदारियां अलग है। लड़का अल्लाह के घर में रह सकता है, अल्लाह के घर की खिदमत कर सकता है, उसे आबाद कर सकता है, लेकिन लड़की ऐसा नहीं कर सकती। वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा, नाम भी रख दी, उसका नाम क्या? मरियम। बहरहाल अब बच्ची पैदा होने के बाद मन्नत पूरी करना ना, मन्नत को पूरा करना वाजिब है, मन्नत को पूरा करना कंपलसरी है, मन्नत को पूरा करना बहुत जरूरी है। अब क्या करें? समझ में नहीं आ रही बात, क्या करें? मशवरा करी। जकरिया अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर, वक्त के नबी, जो कि इस छोटे नन्ही मुन्नी बच्ची अभी बड़ी होने वाली है, इस बच्ची को क्या होते? उन्होंने खलई होते, अंकुल होते। क्या करेंगे? मशवरा ये तय हुआ कि पहली बात तो यह है कि ये बच्ची की जिम्मेदारी कौन लेंगे, ये बच्ची किसकी किफालत में रखेंगे, इस बच्ची को किसकी परवरिश में देंगे, ये बच्ची किसकी किफालत में आएगी, किसकी जिम्मेदारी में आए। उस जमाने में खुर्रा डाले, क्या डाले? खुर्रा, जिसको हमें मोटी जुबान में कुल्लुकू बोलते हैं, यानी मतलब किसी चीज को डालना है वो डाल देते, किसका नाम है को दे देते, खौनी। खुर्रा बोले तो डाले, डालने के बाद जकरिया अलैहिस्सलाम का नाम आया उसमें। तो जकरिया अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी में मरियम अलैहिस्सलाम चलिए, इसलिए कि उनके घर में, किनके घर में? जकरिया अलैहिस्सलाम के घर में खुद कौन है? उनकी खाला भी है। अल खालतु वालिदतुन, खाला का दर्जा मां के बराबर है। खाला का दर्जा क्या? पिन्नी तल्ली तो समानमु, पिन्नी तल्ली तो समानमु, चचा बाप के बराबर है। अल अम्मु वालिदुन अल खालतु वालिदतुन, पिना तंड्री तो समानमु, पिन्नी तल्ली तो समानमु। तो अब खाला जकरिया अलैहिस्सलाम के घर में है, तो वो बच्ची किसके जिम्मेदारी में आई? जकरिया अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी में आई।
तो ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दिस के बाजू में एक छोटा घर बनाए, एक छोटा कमरा बनाए। कमरा बनाने के बाद उस बच्ची को उस कमरे के अंदर रखा। किस कमरे में रखा? बैतुल मक़दिस बोले तो अल्लाह तबारक व तआला का तीसरा सबसे बड़ा अजीमुशान घर। पहला घर कौन सा? मक्का। दूसरा घर मदीना। तीसरा घर बैतुल मक़दिस। तो बैतुल मक़दिस के इमाम भी थे हजरत इमरान। तो बैतुल मक़दिस के बाजू में उसके मुत्तसिल में बिल्कुल लगा हुआ एक छोटा घर बनाए, उसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को रखते थे। असल बात की तरफ मैं आता हूं कि अल्लाह कैसी कुदरत वाले, कैसी शान वाले। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम एक मर्तबा मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में दाखिल हुए। कुल्लमा दखल अलैहा ज़करिया अल मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़ा। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के कमरे में दाखिल हुए, वहां फल फ्रूट को देखा। किसको देखा? अलग अलग मेवे हैं, अलग अलग फ्रूट्स हैं, अलग अलग क्या हैं? मेवे हैं, फ्रूट्स हैं, जो कि बाजार में नहीं, मार्केट में नहीं, दरख्तों में नहीं, मार्केट की मंडी में नहीं है, गांवों में नहीं, कहां भी नहीं। वो फल फ्रूट कहां है? कहां है? ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास है, ज़करिया अलैहिस्सलाम के दस्तरखान में है। हालांकि अब मसलन मैं बैगन पल्ली आम नाइब भाई के हाथ में देखा तो पूछ तो ना, क्या नाइब भाई ये बैगन पल्ली आम कहाँ है? कि मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, झाड़ा में भी नहीं, हमारा भी आम का बगीचा है, वहां भी आमा नहीं है, तुम्हारे हाथ में आम कैसा आ गया? को पूछ सकते हो ना। मैं ज़करिया अलैहिस्सलाम पूछे, मरियम अन्ना लकी हादा, मरियम ये कहां से आ गया? ये फल फ्रूट कहां से? बाजार में नहीं। अब छोटी बच्ची थी, जिसकी माँ भी नेक है, जिसका बाप भी नेक है, जिसका बाप मस्जिद का इमाम हो, जिसकी माँ अल्लाह से अल्लाह वाली हो, क्या वो बच्ची दुनियादार हो सकती? हाँ, जिसके पेट से एक ऐसी औलाद होने वाली है जो दुनिया में एक नमूना बनने वाली, ईसा अलैहिस्सलाम, क्या मामूली बच्ची होगी? कहने लगी, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की तरफ से। ये फल फ्रूट हाँ बाजार में नहीं है, हाँ मार्केट में नहीं है, झाड़ों में नहीं है, गांव में नहीं है, मंडी में नहीं है, लेकिन ये कहां से आया? कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया। कहां से आया? अल्लाह की तरफ से आया। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। वो अल्लाह ताला बगैर हिसाब के रोजी देने वाले हैं। अल्लाह ताला बगैर हिसाब के रोजी देने वाले हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जबकि उनकी उम्र उस वक्त में 120 साल थी, अभी बच्चे नहीं हुए। क्या नहीं हुए? अभी बच्चे नहीं। कितनी उम्र हो गई थी उनकी? 120 साल, औलाद नहीं। फौरन दुआ करे, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, उसी वक्त दुआ करे। क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह, मुझे अपनी तरफ से नेक औलाद अता फरमा, साले औलाद अता फरमा। एक पैगंबर अल्लाह से दुआ कर रहे और अल्लाह ताला कुरान के जरिए से हमें समझा रहे हैं कि इंसानों, ऐ लोगों, ऐ अल्लाह के बंदों, औलाद भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो, और मांगना है तो अल्लाह से कैसी औलाद मांगना? नेक औलाद मांगो अल्लाह से। कैसे औलाद मांगना? अल्लाह मुझे गोरे बच्चे दे, मुझे ऐसे बच्चे दे, मुझे मोटे बच्चे दे, ऐसे नहीं। अल्लाह से क्या मांगना? क्या मांगना अल्लाह से? पैगंबर दुआ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अल्लाह से मांगना है, इस तरह मांगो। औलाद भी होना है, अल्लाह से मांगो, और मांगना भी तो ऐसा मांगो। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ।
ऐ अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा, सालेह औलाद अता फरमा। इसलिए दोस्तों, एक है औलाद के वास्ते दुआ करना, नंबर 2 जिनको औलाद हो गई, जिनको बच्चे हो गए, वो लोग अल्लाह से क्या मांगना, अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बना, अल्लाह मेरे बच्चों को मुत्तकी का इमाम बना, अल्लाह मेरे बच्चे को सालेह बना, ये मांगना। बच्चे नहीं है, अल्लाह से क्या मांगना, अल्लाह मुझे नेक औलाद दे। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम, जबकि उनकी उम्र उस वक्त में 120 साल की थी और उनकी बीवी, उनकी उम्र 90 पर 8 साल की थी, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा लिया और अल्लाह ने फौरन, जबकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, फरिश्ता निदा देने लगा, फरिश्ता पुकारने लगा, फनादतहुल मलाइकतु वहुवा काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे और मस्जिद में थे, फरिश्ता आया अल्लाह की तरफ से, निदा करने लगा, आवाज लगाने लगा, ज़करिया अल्लाह तुझे खुशखबरी देता है एक ऐसे बच्चे की, उसका नाम यहया है। क्या नाम है उसका? यहया है, बड़ा नेक बच्चा हो। अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, अल्लाह के कलीमे की, अल्लाह के अहकाम की तस्दीक करने वाला है। सय्यिदन, सय्यिद होगा, सरदार होगा, वह हसूरा, नेक ख्वाहिशात से भी दूर रहेगा। नेक ख्वाहिशात बोले तो, अब मसलन हमें शादी कर सकते, शादी करने क्या रुकावट है? एक जायज ख्वाहिश, बिरयानी खाना जायज ख्वाहिश इतना है नहीं, गाड़ी खरीदना जायज ख्वाहिश, घर बनाना जायज ख्वाहिश इतना, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनना, उम्दा से उम्दा कपड़ा पहनना, ये जायज ख्वाहिश इतना। नाजायज ख्वाहिश बोले तो जिना करना, धोखा देना, फ्रॉड करना, गलत कामा करना, शराब पीना, हो कि नहीं, गलत कामा करना, धोखा देना, ये नाजायज ख्वाहिशात। जायज ख्वाहिशात बोले तो जिसकी अल्लाह इजाजत देता है। अल्लाह खुद फरमाते फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसा, निकाह करो, तुम्हें जो औरत पसंद है उससे निकाह करो, अल्लाह फरमाता है। कुलू वशरबू, खाओ, इसराफ ना करो। तो शादी करने में रुकावट नहीं और खाने पीने में भी रुकावट नहीं, अच्छा घर बनाने में रुकावट नहीं, अच्छी गाड़ी खरीदने में रुकावट नहीं। लेकिन कुरान कहता है हजरत यहया अलैहिस्सलाम हलाल ख्वाहिशात से भी अपने आप को रोकते थे, शादी करे नहीं हजरत यहया अलैहिस्सलाम, इसलिए कि अल्लाह की इबादत में खलल आ जाएगा। क्या जाएगा? इसीलिए उलमा फरमाते हैं अगर कोई आदमी उसको इबादत में खलल हो रही है, अल्लाह की इबादत में खलल हो रही है, उसके लिए इजाजत है वो शादी ना करने की। तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम इसलिए निकाह नहीं किया कि अल्लाह की इबादत में रुकावट आएगा। वह हसूरा व नबिय्यम मिनस सालिहीन, और नबी होंगे और नेक होंगे, नबी होंगे नेक होंगे। उलमा फरमाते नेक कैसे बोले तो हजरत यहया अलैहिस्सलाम बुरे ख्वाहिशात भी नहीं करते थे, यानी बुरे इरादे भी नहीं आते थे हजरत यहया अलैहिस्सलाम। क्या नहीं आते थे? जैसे हम लोग बहुत बड़ी बात है, हम लोग बुरे काम नहीं करते, लेकिन बुरे इरादे तो आते ना, आते कि नहीं? अल्लाह हमें हिफाजत करे। सबको आते बुरे इरादे, यानी मतलब बच्चा जब बालिग होता है, बालिग होने से लेकर 60 साल वाले बूढ़े आदमी को भी बुरे ख्वाहिशात आते,
आते कि नहीं? लेकिन हजरत याहया अलैहिस्सलाम कितने पाक दामन थे, कितने नेक थे कि हजरत याहया अलैहिस्सलाम को जवानी की उम्र में भी बुरे इरादे नहीं आते थे। जवानी की उम्र में भी क्या नहीं आते थे? बुरे इरादे नहीं आते थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हमें ऐसा बनाए। अल्लाह में क्या है, ऐसे हमारे अच्छे ख्यालात वाले बने, नेक इरादे वाले बने, पाकीज़ा इरादे वाले बने। हजरत या क्या बताऊं आपको, लेकिन कौम ऐसे नेक लोगों को भी नहीं छोड़ी। कैसे नेक लोग? एक है भाई बुरे कामा तो नहीं करता है, बुरे इरादे तो आते हैं, लेकिन याहया अलैहिस्सलाम बुरे कामा तो दूर की बात, पैगंबर मासूम होते, पैगंबर पर गुनाह नहीं होता, लेकिन उसके साथ साथ आपको बुरे इरादे भी नहीं आते थे। लेकिन कौम ऐसे नेक लोगों को भी नहीं छोड़ी। उलमा फरमाते हैं कि एक याहया अलैहिस्सलाम को नमाज की हालत में ज़बा कर दिया गया। किस हालत में? क्या बुरे थे उन्होंने, क्या नाफरमान थे, उनसे क्या नाफरमानियां हुई, क्या नाराज के कामा करे। लेकिन लोग है ना, इतने पाक नबी को भी छोड़े नहीं, यहूदियां कत्ल कर दिए। कुरान कहता है ना, वयक़्तुलून अन्नबीयीन, पैगंबरों को भी कत्ल करते थे। ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिए, याहया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिए। कौन? आप लोग इंशाल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने के वास्ते आए तो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। समझ में आनी? वो लोगों का एक टारगेट था, उनका एक मकसद था, उनके एक इरादे थे कि पैगंबरों को क्या करना? कत्ल करना। है नहीं? बात से लोग बुरे अच्छे लोग उनको अच्छे नजर नहीं आते, बुरे लोग उनको अच्छे नजर आते। क्या अच्छे नजर आते? उन्हें पीले को पड़ जाता रहा तो बहुत अच्छा आदमी बोलता हूं, उसकी सोच उल्टा चलती रहती। समझ में आनी? नेक बच्चा उन क्या बच्चा जी, बेकार बच्चा कहते, नमाज पढ़ लेता है, मेहनत कर लेता है, हलाल धंधा कर लेता है, उसे क्या बोलते? बेकार बच्चा बोलते। रौडी सम है, रौडी के कामा कर लेता है, पोकरी कामा कर लेता है, बोलते उन बड़ा बच्चा बाउन है, बड़ा होशियार बच्चा। उल्टा जमाना हो कि नहीं? ये बच्चा है, अब चाय डाल लेता, मेहनत करता है। समझ में आया कि नहीं? अब लोग उल्टी सोच वाले ना, पसंद आता नहीं, हजम होता नहीं। तो याहया अलैहिस्सलाम जैसे नेक नबी, पाकीज़ा नबी, जिनके बारे में कुरान तारीफ कर रहा है, सईद बोल रहा है, हसूर बोल रहा है, साले बोल रहा है, ऐसे पाक नबी को भी लोग क्या कर दिए? कत्ल कर दिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो दोस्तों, हमें चंद बातें इस वाक़ये से लेना है। एक ये कि हमारा ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो। क्या हो? मांगो उसी से, देगा खुशी से, ना मांगो किसी से, ना देगा खुशी से। आदमी को किसी को मांगो, भाग जाता उन्हें। हमने अभी देखा तो क्या अब्बा हजरत आते बा, क्या तो पूछते मुझे बोल को, वो रास्ते से तो क्या दूसरे रास्ते से भाग जाता है कि नहीं? लेकिन अल्लाह ऐसे नहीं। अल्लाह खुश होते, मांगने वाले से अल्लाह क्या होते? खुश होते। ना मांगने वालों से अल्लाह नाराज होते। दुनिया का निजाम क्या? मांगने वालों से नाराज हो जाते लोग, अल्लाह मांगने वालों से खुश होते। इसलिए दोस्तों, हमारे पास फुर्सत नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। नमाज पढ़ते हैं ना, ऐसा भागता आदमी, ऐसा भागता, दरवाजे बंद करे तो तोड़ने को चल के सका है, तोड़ने को चल जाता उन। समझ में आया नहीं? कोरोना के जमाने में गेटा डालने को है तो गेटा दुख कूदने को आते रहे। हजरत 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका दो, जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश क्या कहते? क्या 2 रकात नमाज किए। अल्लाह के बंदो गेटा खोल को तो आने के वास्ते तैयार नहीं। क्या सुल्तान? तब गेटा बंद कर डालते तो दौड़ने को आते रहे, इतना तोड़ डालते कि वैसा रहा। अब गेटा खुलने रख डाले, 24 घंटे खुलने, जब भी चाहे आओ। हमारे घर के दरवाजे तो बंद है, हमारे घर के गेटा तो बंद है, लेकिन अल्लाह के घर के गेटा खुले हैं, आने के वास्ते तैयार नहीं। अब जाता ना, मस्जिद इंतजार करते, उसके वास्ते 8 दिन का इंतजार करते। कितने दिन का? बास तो ऐसा बोलते, हजरत
क्या भाई तुम्हें मुलाकात ही करते रहना, तुम्हें आइश ना कर, क्या बोलते हजरत परसों आया ना, परसों का तो कब वो मालूम नाइब भाई, जुम्मा नहीं रमजान को, और मिस्टेक से उन्होंने दूसरी जगह चल गया तो फिर अब 2 साल हो जाता। समझ में आया नहीं? ऐसे मुसल्ले में मिलते आप लोगों को, क्या भाई दिखे ना का तो आया ना हजरत, मैं परसों हजरत आया, सो परसों का तो क्या रमजान, रमजान बकरीद हुई, नमाज पढ़ ले को बिरयानी खा ले को सो जाता ना, फिर बकरीद को उठता। समझ में आया नहीं? अल्लाह हिफाज, ऐसे बनना हम लोग, बोलो ऐसे बनना। तयम ने असल मुझे एक वाकया बोलना है इंशाअल्लाह, आइंदा जुम्मा में बोलेंगे कि एक बादशाह के पास खत पहुंचा, वो बादशाह के पास जब खत लेकर जाने वाले खत लेकर गए, उनको दावत दिए, दावत देने के बाद उन जबरदस्त बातें बोले। अल्लाह हमें वो बातें हमारी जिंदगी में अता फरमाए, मुसलमानों की जिंदगी में। उन बोला काले कपड़े पहनने को था, जिसका नाम जबला बिन अयहम, काले कपड़े पहनने को था। अब उन्होंने जाने वाले सहाबी जिनका नाम हिशाम बिन आस रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने पूछे तू काले कपड़े कहीं को पहनने को है को पूछे। उन क्या बोले मालूम, तुम ना को ये इलाके से जब तक मैं नहीं निकालूंगा ये कपड़े नहीं उतारूंगा बोले। उन्होंने क्या बोले मालूम, तुझे तेरे बड़े बादशाह को हमें निकालेंगे बोले। मामूली बात है, उसके इलाके में जाकर उसे दावत देना, उसे समझाना, उसे बताना कि हमें तुझे भी निकालेंगे, तेरे बड़ा बादशाह हिरक उसे भी निकालेंगे। उन बोला आप लोग हम लोग निकाल सकते नहीं, हमें निकालने वाले वो लोग होंगे जो दिन भर रोजा रखेंगे, रात भर इबादत करेंगे। बताओ हमारी जिंदगियां ये मैच खाते हैं क्या? अल्लाह हमें माफ फरमाए। हमना को रमजान के रोजा रखना का तो बड़ी मुश्किल की बात है। क्या मामू जान को आ जाता रमजान के रोजे रखने का, तो क्या रमजान के रोजे रखने का तो जान को आ जाता। रात की इबादत वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं, रात को सोता ना दिन में उठता, होगी नहीं। बादशाह कहने लगा हमें हमारे ऊपर फतह करने वाले, हमारे मुल्क पर गालिब आने वाले, हम पर कामयाब होने वाले वो लोग आए जिनके जिंदगियों में 2 क्वालिटीज होंगे। मुन्ना कितने क्वालिटीज होंगे? क्या करेंगे वो लोग? दिन भर रोजा रखेंगे, रात भर इबादत करेंगे। हमारी कौम क्या है? रात भर जागता, दिन भर सोता। अब ये लोगों के हाथ में अल्लाह मुल्कों को देते हैं, इसलिए हमें अपने आप को बदलेंगे ना, अच्छे अखलाक को लाएंगे ना, दिन भर रोजा रखेंगे ना, तब तक रोजा रखना। खास कर दोस्तों जुमेरात का रोजा रखो। सहाबा अंबिया अलैहिस्सलाम, हमारे नबी हो, सहाबा हो, ताबईन हो, औलिया अल्लाह जो सेहतमंद रहते ना, कहीं को बोलो वो लोग कम खाते थे और रोजा रखते थे, रात में इबादत करते थे, सेहतमंद रहते थे। हमें फुल खाने को बीमार हो जा रहे हैं। क्या फुल खाने को इतना है, 1 गिलास पानी की जगह भी नहीं है। तो सहाबा और हमारे दरमियान क्या को तो फर्क है, वो लोग कम खा को सेहतमंद रहते थे, रोजा रखो सेहतमंद रहते थे, और रात में इबादत कर को सेहतमंद रहते थे। हमें लोग क्या फुल खा दिन में सो जा को बीमार है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये सहाबा की 2 क्वालिटीज लाना, जबकि दुश्मन है, काफिर है, गैर है, जिसे ना कुरान पर ईमान है ना रसूल की बातों पर ईमान है, लेकिन क्या बोल रहा है कि हमारे ऊपर गालिब आने वाली वो कौम है, हम पर जीतने वाली वो कौम है, हम पर फतह हासिल करने वाली वो कौम है जो दिन भर क्या करेगी, क्या करेगी। आपको ये बात मिलना है का तो हयातुस सहाबा, सहाबा की चरित्र किताब है, उसमें सफा नंबर 200 तकरीबन 270 पर 5 में ये वाकया है। आप लोग भी देख सकते हैं वाकया। बोला ये बात है, ये 2 चीजें आप अपनी जिंदगी में ना लाएंगे ना, और हमेशा किससे मांगना? अल्लाह से मांगना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।